दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, एक दफ़ा हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे एक और स्टूडेंट को लेके। ये स्टूडेंट डिफरेंट है क्योंकि शायद ही कोई स्टूडेंट्स इस कोर्स में जाता है गुजरात में से और इंडिया में से। और ये कोर्स की डिमांड बहुत है कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में इस कोर्स की डिमांड बहुत है और फिर भी बहुत से ही कम बच्चे इस कोर्स में जाते हैं। उनको ऐसा नाम से ही लगता है कोर्स के कि ये कोर्स कुछ डाउनग्रेड होगा या फिर हमको ये कोर्स नहीं करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ा है उनके पास आईएलटीएस में ओवरऑल कितने बैंड थे उत्सव? 6.5। 6.5 ईच 6 बैंड। फिर भी उन्होंने वही कोर्स लिया और सच मानिए उस कोर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कनाडा में। कौन सा कोर्स है, कौन सी कॉलेज में वो जाएंगे, उनका केयर इमिग्रेशन के साथ जर्नी कैसे रही, उनके ही साथ सुनते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ है, मेरा नाम है उत्कर्ष जयंती भाई मकवाना। मैं बेसिकली खंभात सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। और मैंने क्लासेस महसाना से ज्वाइन किए थे। वहाँ से क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैंने जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया, वहाँ से लेके अब तक जब तक मेरा स्टैंपिंग हो गया, मैं पहली बार यहाँ पे विज़िट करने आया, तो मुझे वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और जैसे कि मैंने सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया है अहमदाबाद से, तो मैंने सोचा कि वहीं पे मुझे ऐसे प्राइवेट एजेंट की तरह काम करना है, जो मेरा ड्रीम जॉब है। तो मैंने कनाडा में प्राइवेट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का कोर्स मैंने स्टार्ट करने का सोचा। तो मैंने सोचा कि वही कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा मेरे जॉब के अकॉर्डिंग। तो मुझे निशित सर ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि इसमें क्या क्या स्कोप है और कैसे कैसे तुम फ्यूचर में इसमें आगे बढ़ सकते हो। और थ्रू आउट द प्रोसेस उन्होंने मेरा पूरा काम एक फ़ोन कॉल और ईमेल पे मेरा काम हो गया। मुझे कभी भी पर्सनली उनको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सबसे बेस्ट टीम मुझे आज तक की केयर इमिग्रेशन लगी है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अगर कोई भी स्टेट में जाना चाहते हो कनाडा में, तो सबसे बेस्ट केयर इमिग्रेशन है। थैंक यू उत्सव। उत्सव ने बताया, उत्सव की मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर उसने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। आईएलटीएस में 6.5 बैंड। महसाना ब्रांच हमारी जो है केयर इमिग्रेशन की, वहाँ पर उसने पूरा कोचिंग किया अपना और वहाँ से उन्होंने फाइल रखी। कनाडा में कोर्स है दोस्तों, प्रोटेक्शंस इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स में बहुत से कम बच्चे जाते हैं, लेकिन इस कोर्स की डिमांड बहुत है। तो उत्सव जाने वाले हैं सेंट क्लेयर कॉलेज में, है ना, ये कोर्स करने के लिए। तो सिक्योरिटी से लोग ऐसा समझते हैं इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड बनना, है ना, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स के आगे या कोई ऑफिस के आगे। तो ऐसा नहीं होता। ये कोर्स में आपको अर्निंग बहुत अच्छा मिलता है, ये कोर्स की डिमांड है यहाँ पर, ये जॉब, ये कोर्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है कनाडा में। तो ये कोर्स, तो उत्सव आपने जब ऐसा सोचा, जैसे बहुत से बच्चे जो सोचते हैं कि भाई सिक्योरिटी वाला कोर्स, यानी वो सिक्योरिटी गार्ड का अपना इंडिया में वो माइंड में होता है, तो उसमें आप ज़रा डिटेल में बताइए कि सिक्योरिटी, ये जो कोर्स है इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी, उसमें क्या ऐसा है डिफरेंट जो आपको लगता है कि लोगों को ये कोर्स करना चाहिए? सर, ज़्यादातर यहाँ पर लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी का काम वो करते हैं जो 10वीं पास हो या 12वीं पास हो। सही बात तो है। उनके लिए ये इजी स्कोप है सिक्योरिटी का जॉब मिलना, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपका मेडिकल या फिर एजुकेशनल या फिजिकल बैकग्राउंड ज़्यादातर नहीं देखा जाता। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो चलते हैं, कोई भी हो, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास तक चलता है। पर जब मैंने सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया पढ़ना, मैंने 3 साल ग्रेजुएशन उसी में किया है। अच्छा। तो मुझे ग्रेजुएशन में समझ में आया कि उसमें कितने डिफरेंट एरियाज है। ओके, जैसे कि मैं एक एज अ प्राइवेट एजेंट काम कर सकता हूँ। ओके। जो पर्सनली किसी के भी फिजिकल के केसेस हो या फिर हरेसमेंट के केसेस हो, तो वो पर्सनली उसमें देखता है। हाँ। उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है या पुलिस को आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोर्ट की धक्का मुक्की हो, ऐसा कुछ नहीं। तो पर्सनली मैं वो केस हैंडल कर सकता हूँ और उसमें अर्निंग के स्कोप सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने जैसे अपने यहाँ इंडिया में वो सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, पॉलिटिकल नेता होते हैं या कोई भी अपने आप में फेमस होता है,
उसको पूरा उसका ये वर्क करके देना, पूरा उसका प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये सारी Right, चीज़ उसके right, अंदर sir. आती है। और वो लोग ऐसे ही ग्रेजुएट को हायर करते होंगे ना, वैसे तो वो 8वीं 10वीं फेल को नहीं लेंगे। क्योंकि सर फिजिक के साथ साथ आपका दिमाग भी उतना तेज होना चाहिए, क्योंकि तभी बढ़िया। आपको कोई सेलिब्रिटी हायर कर सकता हायर है। कर सकता है, सही बात है। फिर आपने ये कोर्स कनाडा में आपने डिसाइड किया कि आपको वही करना है, और मैंने सोचा इन फाइल बिटवीन आपकी एक फाइल रिजेक्ट भी हुई, हाँ, एक बार रिजेक्ट भी हुई थी। फिर भी आपने होप रखा। उस टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, और एग्जैक्ट 3 महीने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड आया था कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है। तो मैंने सोचा कि अब जनवरी के सिवा मेरे पास कोई चांस नहीं है। पर जब मैंने डिफ़र के लिए अप्लाई किया तो मुझे सितंबर 23 में मिला। तो फिर वो बहुत लंबा गैप हो गया। 1 साल मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि एज भी साथ साथ बढ़ रही है, सही बात और है। फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो एज के साथ साथ आगे बढ़ना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा एक और बार ट्राई कर लेता हूँ, गिव अप नहीं करना चाहता। तो एक और बार ट्राई किया, फिर मेरा रिस्पॉन्ड 1 मंथ में ही पॉजिटिव आ गया, मुझे वीज़ा मिल गया। तो आपकी फाइल की प्रोसेस में जो एसओपी आता है, मेडिकल आता है, जीआईसी पेड कैसे करना, एसओपी कैसे, ये सब चीज़ किसने करके दी? सर वो चीज़ एक भी जगह पे मुझे कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। केयर की टीम ने सामने से मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद, तो मेरा पूरा काम बिना किसी दिक्कत के हो कोई भी गया है। चीज़ के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे वगैरह मांगे गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसी नहीं। जो चार्ज आपने, नेवर सर। जो सिर्फ आपने कोचिंग का चार्ज दिया था। मैंने कोचिंग के टाइम जब कोचिंग स्टार्ट किया तब फीस ज्वाइनिंग फीस जो थी वही भरी थी सिर्फ। उसके बाद कंसल्टिंग उसके बाद मैंने कंसल्टिंग में कुछ भी 1 भी रुपया नहीं दिया है अब तक। और मैंने सोचा है कई लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे फादर या मदर के पास आईटी रिटर्न नहीं है, तो मैं कनाडा नहीं जा सकता क्या? हाँ सर, जैसे कि मेरे फादर अभी फार्मर है, तो हमारा तो आईटी रिटर्न होता नहीं है, क्योंकि इनकम का सोर्स इतना अच्छा है नहीं कि हम आईटी रिटर्न भर सकें। तो उस केसेस में ऐसा था कि सर से मेरी बात हुई थी कि सर मेरा आईटी रिटर्न नहीं है, और फाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी कि नहीं बनेगी, डॉक्यूमेंट्स में आगे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो सर ने बोला कि आप दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे यहाँ से फाइल एकदम स्ट्रॉन्ग बना के देंगे, एसओपी भी हम एकदम स्ट्रॉन्ग बना के देंगे, उसके रिगार्डिंग कोई इश्यू आएगा नहीं, हमारी तरफ से हम आपको बेस्ट ही देंगे। और मुझे बेस्ट ही मिला है। गुड उत्सव, आपने वैसे सारी चीज़ बता दी, फिर भी मेरा एक नेचर है कि मैं हर एक क्लाइंट को पूछता हूँ 10 में से हमारे मार्क कितने? सर 10 में से 10 तो कोई नहीं देता, तो मैं आपको बुरा ना लगे नहीं तो आप कुछ भी बोल। 9.5 देना चाहूँगा। अच्छा 9.5 देना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। 9.5 दिया है उन्होंने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने 9.5 दिया उत्सव। और आपने अपना जो कोर्स, अपना जो ड्रीम है वो कनाडा में जाके पूरा कीजिए, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो ये हमारी शुभकामनाएं रहेगी। उसके साथ हम आपको आपका वीज़ा का स्टैम्प आपका जो पासपोर्ट में है वो दिखा देते हैं। यस उत्सव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो और स्टूडेंट के साथ ऐसी जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।